नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में उम्मीद से कम महंगाई के बावजूद ग्लोबल संकेत नरम। फेड ने जताई मंदी की आशंका। एसजीएक्स निफ्टी और एशियाई बाजारों में दबाव। कल अमेरिकी बाजार भी ऊपरी स्तरों से फिसले। नैस्डैक और डाउ ऊंचाई से 200 पॉइंट से ज्यादा टूटे। इकोनॉमी के लिए डबल गुड न्यूज। मार्च में रिटेल महंगाई की रफ्तार घटकर 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। महंगाई का आंकड़ा गिरकर 5.66% पर। उधर फरवरी में आईआईपी ग्रोथ 5.2 से बढ़कर 5.6%। अनुमान से कमजोर रहे टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजे। मार्जिन्स में नहीं दिखा सुधार, रेवेन्यूज भी उम्मीद से कम। मैनेजमेंट ने कहा सेंटिमेंट लग रहे सुस्त। नए सीईओ के तौर पर कीर्तिवासन 1 जून से संभालेंगे कामकाज। और टीसीएस के बाद अब आज शाम आने वाले इन्फोसिस के नतीजों पर बाजार की नजर। 1.25% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू, फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन्स। कांस्टेंट करेंसी में 6 से 8% की ग्रोथ की कंपनी दे सकती है अगले साल की गाइडेंस। चले भाई, गुरुवार की सुबह आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और साथ में ध्यान रखिएगा आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। कल मार्केट हॉलिडे है, हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड में एंटर करेंगे और एक्सपायरी के दिन खुलते ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पे हमें रिएक्ट करना है। ग्लोब रिएक्ट कर रहा है यूएस में जो मार्च का इन्फ्लेशन प्रिंट आया। ग्लोब रिएक्ट कर रहा है यूएस के एफओएमसी के जो मिनट्स, पिछली फेड के बैठक का ब्यौरा जो सामने आया है उस पर। अब हमारी बारी रिएक्ट करने की। प्लस हमारे खुद के इन्फ्लेशन नंबर्स, इन्फ्लेशन प्रिंट मार्च का, सीपीआई, रिटेल महंगाई दर के आंकड़े कल आए और टीसीएस के नंबर्स जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करे थे उस पर भी हम आज खुलते ही रिएक्ट करेंगे। इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स, आउटकम्स पे खुलते ही एक्सपायरी के दिन रिएक्शन और उसके ऊपर इन्फोसिस आज अपने चौथी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करेगा। यूएस का पीपीआई का प्लस वहां के वो जो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स वो आने। पर ये जो तीनों आंकड़े मैंने कहे, चाहे इन्फोसिस हो, पीपीआई हो, जॉबलेस क्लेम्स हो, ये सब बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आने और हमारे पास लंबा समय उनको एनालाइज करने का, क्योंकि अब हम इन नंबर्स पे मंडे सुबह ही रिएक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इस बीच कल भारतीय बाजारों में अच्छे मूव, अच्छा मोमेंटम था। इन नंबर्स से पहले अच्छी मजबूती, 0.5% के उछाल के साथ निफ्टी ने कल कामकाज की समाप्ति करी। कल इनफैक्ट बैक टू बैक 8th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब हमारे बाजार मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। तो प्री नंबर्स परफॉर्मेंस कल तगड़ा, पोस्ट नंबर्स क्या होगा वो जानेंगे आज हम लोग। लेकिन क्यूज जो है वो एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हल्की सुस्ती के साथ शायद कामकाज की शुरुआत होगी। 30-40 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल यूएस का प्लीज रखिएगा परफॉर्मेंस स्क्रीन पे, सुस्ती वहां पे भी थी, उसकी डिटेल में जाता हूं। नीरज जी ग्लोबल मूड माहौल कैप्चर करने के लिए रेडी हैं। कल कहां थे? कल छुट्टी मार दी थी मैंने। कोई कह रहा था ट्रैफिक में फंस गए थे। नहीं ऐसा वीरो मैंने रियलाइज किया कि घर तो बगल में। हाँ, ट्रैफिक मतलब वो ट्रेन में तो बैठे नहीं थे वाली कार में सीधे सेंट्रल में उतारे। ग्लोबल क्यूज की जरूरत थी भाई, एनालाइज करना इतने सारे डेटा पॉइंट। नीरज जी रेडी है और वीरू ये फ्राइडे ड्रेसिंग एक दिन प्रीपोन करके मुस्कुराते हुए आपको नजर आएंगे। थर्सडे के दिन वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है। हर्षदा सुबह नजर नहीं आ रही है क्योंकि आज एक देश की दिग्गज कंपनी ने रिजल्ट्स घोषित करे हैं, उसके टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करनी है। तो हर्षदा सुबह दिखा दिए, दिख रही हो कहीं बैठी बैठी तो दिखाइएगा। टीसीएस के मैनेजमेंट से लाइव रूबरू कराएंगे आज आपको। ये देखिए हर्षदा भी रेडी है। तो कुछ ही देर में टीसीएस का मैनेजमेंट चैनल पे लाइव होगा। बाजार खुलने से पहले समझ लेंगे दरअसल मूड माहौल है कैसा।
लेकिन पहले लाइए यूएस का बाजार जो हल्की सुस्ती थी, असल में वोलेटाइल सेशन था। एक काम करिए, रखिए, दिखाएंगे नहीं क्या यूएस के मार्केट, और लिखाइए डाउ का इंट्राडे। डाउ पस्त था, इन्फ्लेशन के प्रिंट के बाद अच्छे मूव्स बने जरूर, इन्फ्लेशन का प्रिंट बड़ा कंफर्ट वाला था जिस पे अभी चर्चा होगी, तो उसके बाद ये डाउ 200 पॉइंट प्लस का उछाल दिखा रहा था। फिर आए एफओएमसी के मिनट्स और फिर वो मार्केट जो 200 पॉइंट प्लस था डाउ करेक्ट होकर फाइनली 38 पॉइंट के दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह से वॉलेटिलिटी दोनों नंबर्स के बाद। तब और अब का पहली प्लेट स्क्रीन पर रख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा इस वॉलेटिलिटी और आज सुबह के जो फ्यूचर्स फ्लैट हैं, दरअसल जो दबाव है वो डाइजेस्ट करना है। सारे बेंचमार्क्स जहां छोड़े थे फ्यूचर्स कल 3:30 बजे और आज सुबह 7 बजे जहां खड़े हैं, वो दबाव है जो डाइजेस्ट एशिया कर रहा है और हम करेंगे। पंडित जी, दोनों इंपॉर्टेंट नंबर्स और नेट क्यूज कैसे? नेट क्यूज मैंने एक चार्ट बनाया, उससे हम लोग देखेंगे। मैंने एक वर्ड यूज कर दिया सेल ऑफ, तो डेस्क करो इतना हार्ड वर्ड क्यों यूज कर दिया? दरअसल सेल ऑफ था वो। आखिरी के अगर आप 3 कैंडल देखेंगे ना तो सेकंड हाफ में पूरी तरीके से मार्केट तोड़ दिया लोगों ने। क्यों तोड़ा इसके आते हैं। देखिए नंबर है इन्फ्लेशन के और फेड मिनट्स, ये देखिए आखिरी में देखिए आप, ये फेड मिनट्स का इंपैक्ट शुरू, ये जहां फेड मिनट्स आए वहीं पे गिर गया मार्केट पूरा। तो इन्फ्लेशन नंबर आए, मार्केट में जोश था। इन्फ्लेशन नंबर एक्सपेक्टेशंस से भी बेटर आए, 5.2 या कुछ लोग 5.1 का अनुमान लगा रहे थे, उससे भी नीचे 5% आया। मार्केट इससे बहुत खुश हुआ कि चलो इन्फ्लेशन लगातार नीचे आ रहा, 6 की बजाय 5 आ गया। कोर इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो वो एकदम एक्सपेक्टेशंस के बराबर है, हालांकि वो स्टिकी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोर इन्फ्लेशन, और कोर इन्फ्लेशन में क्या दिक्कत कर रहा है? शेल्टर मतलब घर, हाउसिंग में अभी भी वैसी ठंडक नहीं आ रही जैसी एक्सपेक्टेशन थी। तो उसको आप स्टिकी कह सकते हैं कि अभी वो स्टिकी नंबर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो भी था। तो ये नंबर से रियायत मिली, मार्केट में एक बड़ी तेजी बनी। लेकिन फेड मिनट्स के बाद मार्केट गिर गया। क्यों गिरा? फेड मिनट में पॉज भी डिस्कस हुआ, फेड मिनट में 50 बेसिस पॉइंट भी डिस्कस हुआ और फेड मिनट में रिसेशन भी डिस्कस हुआ। अब इन तीनों की डिस्कशन के बाद 54 बढ़ाई उन्होंने। कुछ लोग कहते नहीं 50 बढ़ाओ। तो अगर ये बैंक क्राइसिस नहीं हुई होती तो शायद 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता, लेकिन बैंक क्राइसिस ने आधा कर दिया, 25। अभी भी लोग मानते हैं कि एक जून में हाइक और एक मई में हाइक, 2 हाइक अभी और होंगी। ये अंडरटोन और प्लस ये अंडरटोन की सेकंड हाफ में रिसेशन माइल्ड हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है जो बैंकिंग क्राइसिस हुई है ये सुलट गई है, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स आने वाले समय तक महसूस करेंगे झटके इकॉनमी। इसलिए उनको लगता है कि एक माइल्ड भले ही हो लेकिन एक रिसेशन हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार 30 जून कहता हूँ, उसके बाद की कहानी थोड़ी बदल सकती है। तो इसलिए मार्केट कल गिरा और सारे जगहों पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब कई बार क्या होता है कि बहुत फ्रिक्वेंसी में नंबर आते हैं तो मार्केट सुधर भी जाता है, लेकिन फेड की बात को इसलिए ज़्यादा सीरियसली आता है क्योंकि तय उनको करना होता है, डिसीजन मेकर है वो। तो इस फेड मिनट्स को इसीलिए लोगों ने बहुत सीरियसली लिया कि अगर सेकेंड हाफ में माइल्ड रिसेशन आया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस बार की जो अर्निंग आ रही है उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद 6.8 या 7% तक के अर्निंग्स गिरेंगे इनके, और ये 2 साल का सबसे खराब अर्निंग सेशन होने वाला है। और कल सारे रिजल्ट आएंगे शाम को, हम लोग मंडे को बैंक वाले आएंगे। नेट आप ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा सेल ऑफ है, लेकिन वो कॉशियस मान लीजिए आप। वो फेड मिनट्स के जब मैं डिटेल पढ़ रहा था ऐसा लग रहा था हम लोग जो रोज सुबह जो चर्चा करते हैं 25-50 फ्लैट और उस पर रिसेशन, बिल्कुल वैसे ही वहां पे वैसे ही कंफ्यूजन भी दिख रहा था। वहां पे वैसे ही कंफ्यूजन दिख रहा था, सब कुछ डिस्कस कर लिया, हम सब इकोनॉमिस्ट बन चुके हैं। अच्छा, तो दोनों आंकड़े आप बढ़िया तरीके से रख दिए गए आपकी स्क्रीन पे। पहला जो शाम को हमारे समय अनुसार 6 बजे आया था वो इन्फ्लेशन का नंबर था यूएस का, कंफर्ट दे रहा था। एक चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पे इन्फ्लेशन वाली, वो दिखाएगा जो एक्सपेक्टेशंस थी बाजार की उससे कूल ऑफ होके हेडलाइन नंबर्स देखने को मिले और वो ट्रेंड क्लियर है। कहां वो 9.1, उसके बाद से देखिए लगातार वो इन्फ्लेशन के नंबर्स गिरते चले जाने। डार्क ब्लू लाइन जो है वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर, जो लाइट ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको आपकी स्क्रीन पे वो है कोर इन्फ्लेशन, जिसमें कूल ऑफ नहीं है, जो स्टिकी नजर आ रहा है। एक्स ऑफ फूड और एनर्जी जो है वो कोर इन्फ्लेशन की लकीर अटकी हुई है, लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, फेड के गोल से अभी भी बहुत दूर है 2% के, और उस मिनट्स में ये भी चर्चा हुई थी। इवेंचुअली बैंक क्राइसिस के सामने सबने इन्फ्लेशन को तवज्जो दिया और इसीलिए 1/4 54 का रेट हाइक आया था।
नीरज जी ने एफओएमसी मिनट्स रख दिया। एफओएमसी मिनट्स में ना मेंशन था कि फेडरल रिजर्व के स्टाफ ने एक प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन में दरअसल क्लियरली उन्होंने माइल्ड रिसेशन की बात करी और उसके बाद अगले 2 साल में इकोनॉमी पटरी पे आने की कोशिश करेगी, तब रिकवर करती हुई नजर आएगी। 30 जून के बाद की तस्वीर क्लियर नहीं, ये कह रहे हैं, और तस्वीर गड़बड़ा रही है, ऐसा टीसीएस का मैनेजमेंट कह रहा है। अच्छा, एक बात और जिक्र करूं, ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है, सबसे ज्यादा एसेट उन्हीं के पास है। उसका हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम ये कह रहा है, अभी भी कह रहा है कि 6% से पहले टर्मिनल होगा नहीं, फेड रेट 6% होगा। अभी कहां पे खड़े हैं हम? अभी हम लोग क्या 4.75 से 5। अभी 54 2 बार अगर बढ़ा दी 5.5 हो जाएगा। तो वो पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में, हार्ड लैंडिंग चाहिए उनको हार्ड लैंडिंग चाहिए। तो ब्लैक रॉक की राय ये निकल के आ रही। ये ग्लोब है। ग्लोब में इन्फ्लेशन से ज्यादा तवज्जो लोगों ने फेड मिनट्स को दे दिया, क्योंकि जो डर था उसी बात की चर्चा फेड ने कर डाली। सेकेंड हाफ में एक माइल्ड रिसेशन की हम कर रहे हैं तैयारी। मैं वीरू के पास उससे पहले एक काम करता हूं, इस पे और लाइट शेड कर रहा था कल टीसीएस का मैनेजमेंट जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। पहले टीसीएस के नंबर्स कैसे रहे समझ लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास चलते हैं आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कितने बजे वहां पहुंच गए थे और टीसीएस के नंबर्स प्लस कमेंट्री कैसी लग रही है? आशीष, देखिए नंबर्स तो म्यूटेड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर से मार्जिन्स, जहां पर एक्सपेक्टेशन था कि करीब 25% पर वो मार्जिन्स आएंगे, ये 24.5% पर आए हैं, तो स्टेबल रहे हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की तुलना में। साथ ही साथ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, आपको याद होगा एक्सपेक्टेशन यही था 1% के आसपास आएगी, ये 0.6% पर आई है। तो क्लियरली ये थोड़ा सा फीका क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। एक हाईलाइट ऑफ कोर्स निकल कर आ रहा है, वो है ऑर्डर बुक की सिचुएशन। इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर डील विंस और लार्ज डील्स की काफी ज्यादा विंस होती हुई दिखाई दी है, तो वो एक हाईलाइट है। बाकी सभी नंबर्स, चाहे वो डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर हो, कांस्टेंट करेंसी के फ्रंट पर हो या फिर मार्जिन्स के फ्रंट पर हो, निराश ही किया है इन्होंने, दबे हुए नंबर्स है। अच्छा, आपको याद होगा कि कंपनी ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा था कि FY23 को वो 25% मार्जिन पर क्लोज कर पाएंगे, और ये होता दिखाई देता क्योंकि कुछ पॉजिटिव्स थे। एक तो करेंसी का फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा था, अट्रिशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा था, वो दोनों फैक्टर्स हैं। लेकिन इस क्वार्टर हुआ यह है कि कुछ डिस्क्रिशनरी प्रोग्राम्स पॉज पर गए हैं, उससे 20 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट यूटिलाइजेशन पर आता हुआ दिखाई दिया है। इसी के चलते मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमेंट्री, और कमेंट्री में साफ दिखाई दे रहा है कि बीएफएसआई को लेकर चिंता है, पेन है। आपने गौर किया होगा पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार 13% का बीएफएसआई का कंट्रीब्यूशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर था। इनफैक्ट Q1 Q2 के आसपास, जो घट कर अब 9% पर ही आ गया है, तो प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री में साफ है कि इस समय क्लाइंट्स की तरफ से वेट एंड वॉच का अप्रोच है। बजट कट्स नहीं हुए हैं, लेकिन कॉशियस है क्लाइंट्स। मैंने ये सवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था कि क्या इतनी खराब स्थिति होगी जितनी हमने 2008 में देखने को मिली थी, तो मैनेजमेंट ने कहा था द स्काई इज नॉट फॉलिंग येट। लेकिन इस समय क्लाइंट्स पैसा खर्च करने से बड़े पैमाने पर परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शायद आज और डिटेलिंग आएगी उस पर्टिकुलर कमेंट्री की। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरअसल Q4 में नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में इजाफा देखने को मिलेगा, वो हुआ नहीं है। क्लियरली ये देखने को मिला है कि सेंटिमेंट फरवरी और मार्च में और भी खराब हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक की क्राइसिस के चलते, उसका दबाव देखने को मिला है, जिसके चलते हमने देखा है पूरी तरह से सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ। डील्स आ रही हैं, लेकिन कॉस्ट एस्केलेशन नहीं है, और लोग ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए इस समय बिल्कुल तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ा टेक अवे है, और यही मेरे ख्याल में ट्रेंड सेट करेगा बाकी आईटी कंपनियों के ओवरऑल कमेंट्री के लिए भी। ठीक है, स्काई इज नॉट फॉलिंग येट। इससे याद आया, कल बारिश हुई है बहुत तेज। किधर? इधर नहीं हुई ना, उस साइड पूरे हमारे इलाके, मतलब मुंबई के बाहर वाला इलाका जो है, बहुत बारिश हुई है। कल रात में 11-12 बजे खूब बिजली चमकी थी, डरावनी टाइप, पानी भरा हुआ है, और आपके पास इधर पता भी नहीं चला है। ये हाल है। तो गर्मी बहुत है। नहीं, गर्मी तो वहां भी है, लेकिन बारिश बहुत हुई। अच्छा, तो बेसिकली टीसीएस डिसअपॉइंट कर गया है। जो Q4 का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था, अपने पीयर सेट से बेहतर करेगा। अभी तो खैर पीएस के नंबर्स आए नहीं, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पे, मार्जिन के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट। कमेंट्री में अंडरटोन थोड़ी गड़बड़ा रही है, डिटोरिएशन के इंडिकेशंस मैनेजमेंट दे रहा है।
देखते हैं भाई स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है और पूरा सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है अब इन्फी के नंबर से पहले आज। वीरू, ग्लोब में दिक्कतें आ गई हैं एफओएमसी के मिनट्स के बाद। टीसीएस अच्छा बुरा तो पता नहीं, सपोर्टिव है नहीं, और कमेंट्री मुझे तो वीकेस्ट साइड, कंसर्निंग साइड लगना शुरू हो चुकी है। ऐसे में हमने बढ़िया 8 दिनों का मोमेंटम एंजॉय करा। जो आप बार बार कह रहे थे डेटा में 17,800 है, वो हमने अचीव करके दिखाया। कल हम 17,800 के इनफैक्ट ऊपर क्लोज भी होकर डिलीवर कर गए। अब रणनीति, एक्सटेंडेड वीकेंड खड़ा है, एक्सपायरी आज, क्या करूं? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए हमारी जो फर्स्ट डे का डेटा था इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, जिसकी आज एक्सपायरी है 13 तारीख की, वो डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा था कि 17,800 आएगा और वो कल आ चुका है। अब यहाँ से आगे क्या और क्या हमको यहाँ तक लेके आया? देखिए हमको लेके आया यहाँ पे बैंक निफ्टी का मोमेंटम, निफ्टी आईटी का स्लाइट पुल बैक अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ थी एफआईएस का पार्टिसिपेशन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहा और एक मेजर रिवर्सल उन डेटा में है। आशीष, कल 1907 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग और 225 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। बट लुक एट इंडेक्स फिगर्स, इंडेक्स की फिगर्स को देखिए। 1673 करोड़ रुपए का बाइंग का आंकड़ा, 7700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए उन्होंने। आशीष, कल जो एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, जब उसके आप डायग्राम को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, अब वो बहुत ही ट्रिम होके इट्स नाउ हार्डली 42,000, और अभी भी हम इस सीरीज के सेकेंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत शार्प रिवर्सल है एफआईएस के डेटा में। अब नेट शॉर्ट सिर्फ 42,000 कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उनकी तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में काफी सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर है आशीष। 1475 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 9,800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और एक और चीज बात आशीष, वो इस पूरे मोमेंटम में फ्रॉम आई थिंक 17,200 टू लेके 17,800 एक अच्छा पुट राइटिंग का स्टेट्स कमांड कर रहे हैं। जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है, पुट शॉर्ट करते चल रहे हैं। 800 मिल चुका है, और आज हमें याद रखिएगा एक्सपायरी डे को भी विटनेस करना है, एंड स्पेशली एक्सपायरी डे प्रायर टू एक्सटेंडेड वीकेंड। कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, आपको बेस्ट मिल चुका है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, इस बात को जहन में रखिएगा। आपके पास बेस्ट पॉकेट में है, बट स्टिल आज के लिए 17,900 18,000 के बीच में सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। अप्रोक्सीमेटली इस जोन में 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है कॉल्स का। और नीचे आशीष 17,700 600 और 500 की पुट, ये एक सबसे साइजेबल वाई कमांड करते हैं, 1 करोड़ 12 लाख का। मेरी अप्रोच क्लियर है। अगर आपके पास कल के लॉन्ग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और अभी भी ट्रेड सेटअप बाय ऑन डिप्स का है। बट हमें क्या करना है? देखिए, आज टीसीएस कैसी रेट करेगा आशीष, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, बट हमें अपने ट्रेड को, अगर मुझे फ्रेश ट्रेड कर रहा हूं तो थोड़ा रूम देना पड़ेगा, और वो डाउनसाइड जो टेस्ट करके आएगा वो होगा बेस 1 के ऊपर थोड़ा जज कीजिएगा इंडेक्स को, और वो है 17,748,691 आशीष। अगर इसके ऊपर आपका निफ्टी आईटी का फॉल निफ्टी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है यहीं तक, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्रॉस कॉम्बिनेशन कैसा है, वो एग्जैक्टली निफ्टी बैंक इज डूइंग और निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। तो अगर बेस 1 के ऊपर ये डिप है तो आप इसको एक कंट्रोल्ड डिप की संज्ञा देंगे, और ऐसे में आपको वो ट्रेड लॉन्ग साइड पे ही पिक करना है आशीष। और एक और चीज याद रखिएगा, एक्सपायरी है तो हमें कॉल राइटर्स को भी थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट देनी है, और वो प्लेस्ड है 17,900 पे, 18,000 पे। तो RS1 यानी 858,908, ये आपके किसी भी लॉन्ग ट्रेड का जो आप लोअर लेवल पे पिक करें, एक एग्जिट होगा, जोन होगा आशीष। जिसे कहते हैं एक्सपायरी रिलेटेड वाइल्ड स्विंग, मेगा शॉर्ट कवरिंग, वो तभी आएगी जब आप 908 के क्लस्टर को बाइसेक्ट कर देंगे। इन दैट केस यू कैन गो टू 933 और 975। निफ्टी बैंक लेके आइए। कल हमारे ऑल जितने भी अगर आप देखें लेवल्स थे वो मिल गए। 41,200 का जोन जैसे ही बाइसेक्ट हुआ, उसके बाद परसों एक स्विंग मिला, और कल भी अगर आप देखें स्विंग हमको डे हाई पर ले आया। आशीष, बैंक निफ्टी ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में है, और आई थिंक आज की जो प्रॉब्लम एरिया है लाइक टीसीएस, लाइक आईटी, उससे कहीं दूर खड़ा है ये। जरा एक बार आप इसके पिरामिड्स को देखिए आशीष, आपको देख के नजर आएगा कि पुट राइटर्स के पास कितना कन्विक्शन है। ये जो ऑरेंज कैंडल्स हैं इनको देखिए, ये पुट राइटर्स हैं आशीष, और बहुत शानदार तरीके से 41, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 पर ये प्लेस्ड है बहुत स्ट्रांगली। कॉल राइटर कहीं पर है तो वो है 41,700, 800 और देन 42,000। मैं इसमें भी अगर डिप मिलेगा तो आशीष बेस 1 41,440, 41,310 डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स कन्विक्शन जोन,
उसके ऊपर और उसके साथ का कोई भी डिप मैं डेफिनेटली बाय करूंगा आशीष। लेकिन क्योंकि कॉलाइटस 41,700-800 पे प्लेस्ड है, आपका एग्जिट जोन रहेगा 41,706, 41,840। और जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी रेटेड स्विंग, वो तभी आएगा जब आपका 840 का क्लस्टर पार हो जाएगा। और 840 बाइसेक्ट करेंगे तो आपको शायद 41,930, 42,066 भी मिल सकता है। आशीष, थीम वही रहेगी, बेस्ट आपको मिल चुका है और बाजार अगर एक कंट्रोल्ड फॉल दे तो उसको बाय करना है। आशीष, बहुत बढ़िया। भाई टेक्सचर तो बाय ऑन डिप्स का ही है। बेस 1 के आसपास जब बाजार पहुंचे तो थोड़ा सा आप जज करिए बैंक्स और आईटी दरअसल कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर लग रहा है कंट्रोल डिप है तो उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। और खरीदारी डिप्स में चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, दोनों में सिमिलर मूड है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। क्विकली आज के कुछ स्टॉक्स न्यूज और मेंशन करता हूं, और वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि टीसीएस की तो ऑलरेडी हर्षदा ने चर्चा कर दी। दूसरा नंबर जो आना था कल वो आनंद राठी वेल्थ का था। आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स क्यू ऑन क्यू कमजोर नजर आएंगे। आय में 4% का उछाल, उसके सामने एबिटा 1% गिरा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स दबाव में आते हुए नजर आया, यानी कि 1% का दबाव था। गाइडेंस मिस करी एयूएम्स की, दूसरा कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर जब क्लाइंट एडिशंस गिरते हुए नजर आए। तो कमजोर आंकड़े के ये आनंद राठी वेल्थ के। इसके बाद लाइए वेदांता को स्क्रीन पे। कल वेदांता खबरों में था, शाम को अपडेट्स आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये जो लैंड एक्वायर करना चाहते थे उड़ीसा में, वो गलत तरीके से थी। खैर वो ध्यान रखिएगा उसका बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो लैंड जो एक्वायर करने का मन था वो वेदांता यूनिवर्सिटी खड़ी करनी थी, उसकी वो लैंड एक्विजिशन था। पर वेदांता ज्यादा इसलिए रडार पे क्योंकि आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर एनसीडीज के जरिए फंड रेजिंग होनी है। पर तमाम अटकलें हैं, किसी यूएस के फंड के साथ बातचीत एक्टिवली चल रही है, तगड़ी फंडिंग की तैयारी वेदांता और वेदांता पीएलसी की हो रही है। देखते हैं आज इस बोर्ड मीट में कुछ आउटकम में सामने क्या आता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि यहां पे जो करंट एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल साहब, उनके रीअपॉइंटमेंट को 3 साल के लिए आरबीआई का अप्रूवल आता हुआ, इसके लिए अच्छी खबर। आरवीएनएल ऑर्डर बैक करने के चलते रडार पर रखिए। 64 करोड़ रुपीस का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से, ऐसी राइट्स को केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से 72 करोड़ रुपए 72 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। एचडीएफसी, अच्छा बाकी सब डिटेल स्टॉक्स न्यूज में 8 बजे बता दूंगा। 2 स्टॉक्स और रडार पर रख लेंगे क्योंकि हम वीकेंड पे एनालाइज कर रहे होंगे उनके नंबर्स। इन्फोसिस शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सैटरडे को एचडीएफसी बैंक। 2 हैवी वेट इंपॉर्टेंट नंबर्स, और बाजार उन नंबर से पहले प्री पोजीशन कर रहा होगा अपने आप को। आज एक काम कर रहा हूं, यहां पे क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, कुछ चीजें तो अपफ्रंट मैंने मेंशन कर दी, हो सकता है रेपिटेटिव हूं, अवॉइड करूंगा उन चीजों को। लेकिन पहले तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी और लास्ट ट्रेडिंग डे मैंने इसलिए कहा था, कल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती के चलते मार्केट्स बंद है हमारे। इन्फोसिस के रिजल्ट शायद जैसे ही बाजार बंद होगा 3:45 के आसपास आएंगे, आमतौर पर उसी टाइम पे आते हैं। उसके बाद 4:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज यूएस के पीपीआई और जॉबलेस क्लेम्स, चाइना का ट्रेड बैलेंस यानी कि उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स, ये मेरे ख्याल से सुबह हमारे टाइम के हिसाब से 8:30 बजे आएगा। यूके का जीडीपी, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनका ट्रेड बैलेंस, जर्मनी का सीपीआई, यूरोजोन का पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फरवरी का आंकड़ा, ओपेक की मंथली ऑयल रिपोर्ट आ जाएगी। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री रिव्यू मीटिंग रखेगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट्स के साथ। दरअसल शायद वो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जैसे कि मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इन सब का रिव्यू होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वेदांता की बोर्ड मीट में देखते हैं किस तरह की फंड रेजिंग के अपडेट्स आते हैं। एक्स डेट में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से रडार पर रखिए। 72 रुपीस का जो इंटरिम डिविडेंड आया था उसका एडजस्टमेंट आज होगा। पीएम मोदी आज रोजगार मेला के अंतर्गत 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राहुल गांधी साहब के सूरत कोर्ट में आज उनकी अपील जो है अगेंस्ट कन्विक्शन, वो डिफेमेशन केस में, उसकी सुनवाई होनी है। एक गाड़ी की इमेज स्क्रीन पर आएगी, देखिए आप दोनों, लैम्बोर्गिनी उरुस एस,
इसका आज इंडिया लॉन्च है। एस, मैं पढ़ रहा था एस क्या होता है। एस दरअसल मिड लाइफ जब गाड़ी आ जाती है तो उसका एक अपडेट आता है ताकि वापस माहौल बने। तो माइनर ट्वीकिंग के साथ ये अच्छे से दिखा नहीं, तो इसका इंटीरियर तो ऐसा गजब है। और एक और इमेज, एक और वीडियो छोड़े जाता हूं आपको। आज यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना जो मच अवेटेड जुपिटर मिशन है वो शुरू कर रहा है, वो लॉन्च कर रहा है। जुपिटर और उसके 3 मून्स की स्टडी होनी है। इसका नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जूस मिशन। ये पता है, ये आज एयरक्राफ्ट लॉन्च होगा फ्रांस से, स्पेसक्राफ्ट, और 8 साल बाद ये वहां पे पहुंचेगा। 8 साल लगेंगे इसको वहां पे पहुंचने में, और फिर वहां पे उस प्लैनेट को और उसके मून्स को ऑब्जर्व करेगा। ये 8 साल लगेंगे। बहुत दूर हम है कितना आगे पहुंच गए। हम दिल्ली से मुंबई 5-6 घंटे पहुंचा देंगे आपको। क्या? दिल्ली से वो मुंबई की दूरी एक्सप्रेस में कितनी जैसे है? बनेगा 1400 किलोमीटर, 350 किलोमीटर पर आवर की कार हमारे पास आ गई है। 4 घंटे में खटाक। ऐसे कहते हैं इंडिया प्रोग्रेस कहां कर रहा है। दिल्ली से मुंबई की दूरी पहला 1450 किलोमीटर। पहला सौदा कमाई अड्डा के बीच हाँ की है। बस ये इतनी है। उसमें भी अगर टाइम पे निकले तो हो सकता है लेट लंच हो सकता है। Great lunch. इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा, जाते जाते छोड़े जाता हूं आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज के साथ। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने भेजी थी, आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रेक का समय है, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।